यूनिट नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम। आज हम बात करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। अ रिवर्सिबल रिएक्शन विच नेवर कंप्लीट्स एंड एग्जिस्ट इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। ऐसा रिएक्शन जो कि मुकम्मल भी नहीं होता लेकिन अपनी दोबारा शक्ल के अंदर वापस आ सकता है, यानी जिस मौजूदा शक्ल से वो रिवर्स डायरेक्शन में गया था उस रिवर्स डायरेक्शन से दोबारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मुंतकिल हो सकता है। सच एज कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर बाय मेल्टिंग, जैसे कि बर्फ़ को अगर पिघला दिया जाए तो वो पानी की शक्ल में आ जाती है। एंड कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस बाय फ्रीजिंग, और दोबारा उसी पानी को अगर हम जमा देंगे तो वो दोबारा किस में, आइस की शक्ल में आ जाएगी, यानी दोबारा अपनी उसी फॉर्म के अंदर आ जाएगी जिस फॉर्म से वो वाटर के अंदर तब्दील हुई थी। इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। आगे हम बात करते हैं अ केमिकल रिएक्शन कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन इज़ अ केमिकल चेंज विच इन्वॉल्व्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के ऊपर मुश्तमिल जो केमिकल की तब्दीली होती है उसको केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। अब यहाँ पर बात की जाती है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट्स वो होते हैं कि द सब्सटेंस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, यानी वो सब्सटेंस जिनको जोड़ा जाए तो क्या बनता है, उनसे रिएक्टेंट्स। और उन्हीं रिएक्टेंट से आगे न्यू सब्सटेंस को बनाया जाए तो वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। दो या दो से ज़्यादा के सब्सटेंस को जोड़ा जाए तो वो क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स। और उन्हीं रिएक्टेंट्स से दूसरा सब्सटेंस, कोई नया सब्सटेंस बनाया जाए तो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। पानी दो मॉलिक्यूल से बना होता है, एक हाइड्रोजन गैस से और एंड ऑक्सीजन गैस से। डिकम्पोजिशन रिएक्शन फ्रॉम कार्बन सोडियम बाइकार्बोनेट इंटू सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। हमारे पास यहाँ पर रिएक्टेंट्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं सोडियम बाइकार्बोनेट्स के, ये क्या हमारे पास रिएक्टेंट्स। लेकिन जब हमने इनको तोड़ा है तो हमारे पास क्या क्या आया है, हमारे पास वाटर आया है, कार्बन डाइऑक्साइड आया है और सोडियम कार्बोनेट आया है। ये हमारे पास हैं रिएक्टेंट और ये हमारे पास है प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट से जो हमने प्रोडक्ट बनाए हैं, यानी एक सब्सटेंस को, दो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को जब हमने तोड़ा तो इससे हमारे पास क्या आया है, प्रोडक्ट। द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन प्रिडिक्टेड बाय टाइपिंग ऑफ एरो इन अ सिंगल। ये आप एक्सप्लेनेशन है, इसको पढ़ लीजिएगा। आगे बात करते हैं उसकी नेक्स्ट एग्जांपल्स की। लेट अस एक्सप्लेन। Let us talk an example of manufacturing of ammonia. When 1 mole of nitrogen gas react with 3 mole of hydrogen, it product 2 molecules of ammonia gas. This is known as the forward reaction. कि हमारे पास नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं और नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल्स है। जब 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल्स के साथ बनेंगे तो वो क्या बनाएंगे, अमोनिया। और ये हमारे पास क्या आया है, फॉरवर्ड रिएक्शन। आगे रिवर्स रिएक्शन की बात करते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, अब वही दोबारा के अमोनिया के अगर 2 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होंगे तो वो क्या बनाएंगे, हमारे पास अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स अगर कन्वर्ट होकर टूट जाएंगे कि हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स के अंदर और नाइट्रोजन के 1 मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो क्या बनाएंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। वी बोथ ऑफ दिस रिएक्शंस are written together as a reversible reaction. They are represented as 3N2 plus 3H2O, reversible reaction 2H3। अब यहाँ पर बात की जाती है कि फॉरवर्ड रिएक्शन को हम सिंपल सिंगल एरो से शो करेंगे, जबकि हम रिवर्सिबल रिएक्शन को इस तरह के एरो से शो करेंगे। equilibrium means a balance. Equilibrium exists in
मैनी वेज इन आवर सराउंडिंग। बैलेंस हमारी बहुत यानी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है बहुत सी हमारी इर्द गिर्द की जगहों पे। द रिएक्शन रेट डिपेंड ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी ये रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन के ऊपर इन्हिसार करता है। एट द बिगनिंग द क्वालिटी ऑफ रिएक्टेंट इज़ हाई, एट द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज़ हाई। रिएक्टेंट की तादाद जो उनकी क्वालिटी होगी वो हाई होगी तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेंगे। अगर रिएक्टेंट डिक्रीज़ होगा तो ऑफ कोर्स प्रोडक्ट भी डिक्रीज़ होगा। आफ्टर सर्टेन टाइम द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट बिकम कंसनटेंट एंड दिस स्टेट इज़ कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इसकी स्टेट क्या कहलाएगी हमारे पास? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। In reversible reactions, dynamic equilibrium is established between the completions of equilibrium. The rate of both forward and reverse reaction become equal. जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाए तो वो सा पॉइंट क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट।